नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम बात करने के लिए कोई टॉपिक लेके आए हैं, वो है नेट परसेंट चेंज। अब ये नेट परसेंट चेंज क्या होती है? नेट परसेंट चेंज होती है जैसे कोई चीज़ है, जैसे मान लिया कोई हमारे पास कोई शर्ट का प्राइस है, हमें नहीं पता वो प्राइस क्या है, ठीक है। तो नेट परसेंट चेंज में क्या बताता है कि पहले वो प्राइस का 10% जो है वो इंक्रीज कर देता है, प्राइस जो इंक्रीज कर देता है शर्ट का, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, उसकी सेल कम हो जाती है, फिर को क्या करता है वो उसको डिक्रीज कर देता है 10%, ठीक है। जो पहले इंक्रीज करता है फिर उसको डिक्रीज करता है 10% से। अब लास्ट में हमारे पास जो प्राइस है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, नेट परसेंट में बताना होता है हमें कि उसका रिजल्ट क्या आया है। एंड में जो हमारे पास है वो डिक्रीज होके आया है या इंक्रीज होके आया है, वो होता है नेट परसेंट चेंज। मतलब परसेंटेज में ही हमें कुछ रेट बढ़ा के दिया है, फिर कम करने को बोला है और हमें बताना है कि नेट परसेंट चेंज कितना होगा उसमें, ठीक है। वो रेक्टेंगल के ऊपर भी आ जाता है, किसी चीज के भी ऊपर आ जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो नेट परसेंट चेंज जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम जल्दी से करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल आपको मैं सिंपल बेस में बताऊंगा। क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ कि किसी जो शर्ट का मान लिया या प्राइस या कुछ भी हम मान लें, तो बेस मान लिया हमने 100। अगर किसी चीज का 10% रेट बढ़ जाता है, 10% जो रेट है वो बढ़ जाता है, फिर कहता है प्लस हो जाता है, फिर कहता है कि 10% जो है वो डिक्रीज हो जाता है, 10% बाद में उसको डिक्रीज कर देता है, तो आपने बताना होता है कि नेट परसेंट चेंज क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, बेस मान लेंगे 100, उसके बाद क्या करेंगे इक्वल टू बेस, इसको मान के चलेंगे, माइंड में रखेंगे। इसका क्या करना है मैं बताता हूं आपको। पहले मान लो कि 10% बढ़ गया, 100 से 10% बढ़ गया, आ गया हमारे पास 110। फिर 10% डिक्रीज हो गया, माइनस हो गया, तो 10% डिक्रीज हो गया। 100 में अगर हम 10% माइनस करें, 10 माइनस करें, तो हमारे पास कितना आ जाता है, 90 आ जाता है। डिवाइड बाय 100 कर लो, डिवाइड बाय 100 कर लो, इन दोनों को जीरो को काट दिया, जीरो से हमारे पास आ गया 99, 99 आ गया। अब जो बेस प्राइस था हमारे पास उसको यहां पर माइनस कर दो, माइनस कर दिया, हमारे पास आ गया 4 सॉरी हमारे पास आ गया 1। अब जो 1 आ गया मेरे पास, वो कितने कैसे आया, माइनस में आया। इट मींस, इसका मतलब क्या है कि लास्ट में जो नेट परसेंट चेंज हो रहा है -1% का हो रहा है। कितने का हो रहा है, -1% का हो रहा है। ये तो था मेथड सिंपल। अगर हमने क्वेश्चन करने हो इस तरह से करते हैं, समझ के, अगर आपको समझना है तो समझने के लिए तो ये है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे, हम उसको जो है और भी शॉर्ट वे में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको समझना होगा, तो दोबारा से रिवाइंड करके आप इसको जो है देख सकते हैं, एक बार आपको पता चल जाएगा क्या करा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जैसे ये क्वेश्चन मैंने करा 10% के ऊपर, कि 10% कोई चीज मेरी बढ़ती है, पहले 10% कोई चीज मेरी बढ़ती है, फिर 10% जो है वो माइनस हो जाती है, कम हो जाती है, तो रिजल्ट क्या आता है। हमने कुछ नहीं करना, जीरो से हमें कोई लेना देना नहीं, प्लस का 1 है इंटू माइनस का 1 है, तो रिजल्ट क्या आएगा, -1%। आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, -1%। इसका मतलब है कि डिक्रीज होगी, पहले कोई 10% चीज बढ़ेगी, फिर 10% कम होगी, तो एंड में जो रिजल्ट होगा डिक्रीज होगा 1% का। दूसरे अगर उसी तरह से 20% पहले कोई चीज बढ़ती है, उसके बाद माइनस हो जाती है 20%, कम हो जाती है 20% कम हो जाती है, तो रिजल्ट क्या होगा, 2 इंटू -2 -4%। हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, -4% का। हमें पता है कि 30% कोई चीज बढ़ती है पहले, फिर 30% जो है वो कम हो जाती है, तो रिजल्ट क्या होगा हमारे पास, 3 इंटू -3 इक्वल टू -9%। मतलब डिक्रीज होगा 9% का, डिक्रीज होगा 9% का। फिर 40 आ गया, 40 को भी हम ऐसे ही करेंगे, फिर तो 4 इंटू -4 मतलब -16% का डिक्रीज होगा। 50 आएगा, 50 बढ़ेगी, 50 कम होगी, तो 5 इंटू -5 -25 का डिक्रीज होगा, परसेंटेज -25 का डिक्रीज होगा। ये तो था पहला कॉन्सेप्ट हमारा, जहां पर सेम सेम आ जाता है, 10% बढ़ रहा है, 10% कम हो रहा है, ठीक है। इस तरह से जो क्वेश्चन होते हैं वो हम इस तरह से कर लेते हैं। यहां पर तो थी 0 0 लगी हुई थी साथ में, 30 था 0 में था, तो 20 था 0 लगी थी, हमने हटा के इसको इस तरह से कर लिया। अगर 0 वाला ना हो, पहले 25% बढ़े, फिर 25% कम हो जाए, तो उसको कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं अब जल्दी से।
अब 25 वाली मैं बात कर रहा हूं, तो 25 में क्या है आपको पता है, 25% जब बढ़ता है उसके बाद अगर फिर 25% जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 25 इंटू 25 डिवाइड कर लेना 100 से, आपके पास क्या आएगा, माइनस के ही आएंगे 625, 100 से आपने डिवाइड कराया तो पॉइंट लग गया, मतलब आपके पास रिजल्ट क्या आया, -6.25% की डिक्रीज हुआ। नेट परसेंट चेंज क्या हुआ है, माइनस में है 6.25%, इसका मतलब क्या है, वो डिक्रीज हुआ इतना। नेक्स्ट आप क्या करते हैं, जैसे मान लिया 15% अप हुआ है, बड़ा है, फिर 15% डिक्रीज हुआ है, तो इसमें क्या होगा, 225/100, मतलब नेट परसेंट चेंज क्या होगा, माइनस में होगा 2.25%, ये हमारा डिक्रीज होगा। नेक्स्ट अगर हम कर लें 11 का कर लें, 11% पहले इंक्रीज हो रहा है, 11% डिक्रीज हो रहा है, तो नेट परसेंट चेंज क्या होगा, 121 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 1.21%, -1.21%। माइनस का मतलब है डिक्रीज हो रहा है, एंड में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जब भी सेम वैल्यू होगी डिक्रीज ही होता है। नेक्स्ट में आपके अगर 9% का आ गया तो भी हमने ऐसे ही करना है, 81 हो गया डिवाइड बाई 100 करना है, मतलब माइनस में 0.81% की डिक्रीजमेंट होगी। इसी तरह से हम क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं अगर करना हो तो, ठीक है। ये कंसेप्ट तो हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर हमारे पास बात आती है, यहां तो हमने सेम वैल्यूज थी, वो हमने बात कर ली क्लियर। अगर कोई ज्यादा हो फिर कम हो, फिर उसको हम जल्दी से कैसे करेंगे, वो हम अभी हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मान लिया कि फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है पहले वैल्यू जो बढ़ रही है 30% बढ़ रही है, फिर क्या होता है, इसका डिक्रीज हो जाता है 20%। अगर 20% डिक्रीज हो रहा है तो अब मेरे पास फर्क क्या पड़ेगा, मैंने कुछ नहीं करना है, क्या करना है, 30 में से 20 तो डिक्रीज पहले ही मोटा मोटा हमें दिख रहा है कि 20 डिक्रीज हुआ है, तो 20% कम हो गया, मेरे पास बच गया 10 बच गया, 10 बच गया। अब जो 30 है उसका 20% लेना है आपको, क्या करना है, जो 30 है उसका 20% लेना है, कितना है ये 20%। 10% कितना होता है, 10% होता है 3, 10% कितना होता है 3, 20% कितना हो गया, 20% हो गया 6, 20% हो गया 6, तो आप क्या करो 6 भी इसमें माइनस कर दो, तो आपके पास कितना आ गया 4%। नेट परसेंट चेंज क्या होगा, 4% पॉजिटिव में होगा, प्लस में होगा। क्लियर है, आई होप कि मुझे लगता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसी तरह से अगर हम करें 20% जब कोई चीज इंक्रीज होती है फिर 10% डिक्रीज हो जाती है, तो नेट परसेंट चेंज क्या होगा, नेट परसेंट चेंज क्या होगा, 20 में से -10 कर दो आप, 20 में से 10 कर दो माइनस, आपके पास बच जाते हैं 10। अब 20 का 10% लेना है, 10% 20 का क्या होता है 2 को इसमें माइनस कर दो, आपके पास नेट परसेंट चेंज क्या हुआ 8%। नेट परसेंट चेंज कितना हुआ 8% का। तो इसी तरह से हम जो है जल्दी से कैलकुलेशन करते हैं जब नेट परसेंट चेंज के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। आई होप कि आपको ये सारी बातें जो है वो क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट जो है वो हम करेंगे कि जब ये तो था कोई बड़ी वैल्यू हो कोई छोटी वैल्यू हो तो उसको हम इस तरह से कर सकते हैं। जब सेम वैल्यू है, कैसे, कई बार हमें पूछ लेता है कि पहले 20% डिस्काउंट दिया, फिर उसने 10% का डिस्काउंट दिया, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा, है ना। इसी तरह से कोई चीज बढ़ा के बताता है तो भी हमसे पूछ लेता है। जब बढ़ के बात आती है तो हम क्या करेंगे, जैसे कोई चीज को 30% पहले वो इंक्रीज करता है, फिर क्या करता है, फिर 20% और इंक्रीज कर देता है, फिर 20% और इंक्रीज कर देता है, तो इसमें लास्ट में हमारे पास होगा क्या, क्या पता चलता है। तो इसका मतलब ये है कि 30% तो पहले बढ़ा दिया उसने, फिर 20% तो और बढ़ाया है, 20% और बढ़ाया है, टोटल कितना हो गया 50 हो गया, टोटल कितना हो गया हमारे पास 50 हो गया। अब हमारे पास कुछ चीज और बढ़ी है, वो क्या बढ़ी है, इसका 30 का 20%, 30 का 20% कितना होता है 6 होता है,
हमें पता था, पहले हमने करा है। तो टोटल जो वैल्यू बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है, 56% बढ़ी है। टोटल जो वैल्यू में जो चेंज आया है वो कितनी बढ़ी है, सक्सेसिव जो है प्राइस बढ़ा है वो कितना बढ़ा है, 56% हमारा बढ़ा है। एक उसी तरह से हम देख लेते हैं, एक बार आपके पास 20 है, 20% बढ़ता है, फिर हमारे पास बढ़ता है प्राइस 10%। दोनों प्राइस बढ़ते हैं, टोटल क्या बन जाएगा, 20% बढ़ा, फिर 10% और बढ़ा। उसके बाद क्या हुआ, मेरे पास जब आ गया वो आ गया मेरे पास 30, प्लस करके क्या आ गया मेरे पास 30 आ गया। अब 10% इसका 20 का और बढ़ेगा, तो मेरे पास टोटल जो चीज है वो कितनी बड़ी है, वो मेरी बड़ी है 32%। इसी तरह से आपसे पूछ लेते हैं डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट होता है प्राइस कम होना, ठीक है। तो प्राइस कम होने के बारे में अगर पूछ ले इसी के ऊपर, तो जैसे हम देखते हैं 20% पहले क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, उसके बाद मिलता है 10% का और डिस्काउंट कर देता है, कहता है उसके बाद नेक्स्ट जो डिस्काउंट है उसके ऊपर भी जो बचता है प्राइस उसके ऊपर भी 10% का डिस्काउंट देता है। दो अलग अलग डिस्काउंट दे रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, 20% हमारे पास डिस्काउंट है, 10% का और डिस्काउंट कर देता है, टोटल 30% तो डिस्काउंट हो गया। लेकिन जो 20% का डिस्काउंट दिया उसके बाद जो रकम बची थी उसके बाद जो है 10% का डिस्काउंट हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये डिस्काउंट जो है 30 नहीं होगा, इससे थोड़ा कम होगा। कितना कम होगा, इसका 10%, जो 20 ऊपर होता है इसका 10% लेके इसमें से माइनस कर देना। 10% माइनस कर दिया, मेरे पास क्या डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट कितना हो गया, 28%। आई होप कि जो मैंने चीजें बताई हैं आपको वो क्लियर हो गई होंगी। जो कैलकुलेशन जो है सेम ही कैलकुलेशन करनी है, जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए इस तरह से हम करेंगे तो हमारे जो है शॉर्ट में जल्दी से जल्दी हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना। मैं अब जो है नेक्स्ट जो है क्वांट की क्लासेस लाइव लेने जा रहा हूं अपने ही चैनल पे, तो बिना किसी पैसे के लाइव क्लासेस चलेंगी और पूरा का पूरा आपका चाहे अर्थमेटिक हो, एडवांस मैथ हो, सारा का सारा सिलेबस करवाया जाएगा बिना किसी पैसे के। डेली क्लास चलेगी 8:30 से लेकर शाम को 9:30 बजे तक। तो आई होप कि आपको जो मैंने करवाया वो आपको समझ में आया, और अगर आप चाहते हो कि आपको इसका फायदा मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।